और हमारे विश्व के प्रबंध लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो राजाओं के राजा की जय, शहंशाहों के शहंशाह की जय, हमारे प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय 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 जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है और भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया, क्योंकि इस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का जोरावर हाथ है, परमेश्वर का बलवंत हाथ है इस कलीसिया के ऊपर। हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर आज अपना मुंह खोलकर तू हमसे बातें कर, हमारे आज दिल को तू अपने करीब ले। तो आइए हम सभी जन परमेश्वर से विनती करते हुए हम यीशु मसीह के नाम से वो सहायता मांगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। पिता तू भला है परमेश्वर राजा, तू प्रेमी परमेश्वर राजा। पिता वही हमारे प्रेमी परमेश्वर हमारे प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से आपके करीब आते हैं। पिता आज आपके चरणों में आए हैं परमेश्वर, आपके दरबार में आए परमेश्वर राजा। हमें भूख है मेरे पिता, इसलिए हम आपके पास आए और आपने हमको बुलाया मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपके दरबार में बैठे हुए परमेश्वर। पिता आज वचन के द्वारा हमसे बात ही कर मेरे प्रभु। आज हम परमेश्वर राजा कुछ पाने के लिए आए मेरे पिता, हमें खाली हाथ परमेश्वर राजा जाने ना देना मेरे प्रभु। हमें कुछ परमेश्वर राजा तेरी आत्मा से हमें भर, तेरी आज्ञा दे परमेश्वर पिता, कि उस आज्ञा के ऊपर चलकर हम आपको प्रसन्न करने वाले बने। पिता परमेश्वर राजा आज हमारा जीवन का परमेश्वर राजा हर एक वो वस्तु का ताबा हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं परमेश्वर राजा। खास करके मेरे प्रभु इस वेदी के ऊपर परमेश्वर राजा आपका अभिषेक मेरे पिता परमेश्वर राजा उंडेल मेरे प्रभु, आपकी आत्मा उंडेल मेरे प्रभु इस वेदी के ऊपर मेरे प्रभु, कि जिस प्रकार वो जलती हुई जाड़ी के द्वारा तूने मूसा से बात की, उसी प्रकार इस वेदी के द्वारा आप अपने लोगों से बातें कर परमेश्वर। पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से ये प्रार्थना को करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी जन आनंदित है? क्या हमने कुछ आराधना में कुछ हमने सीखा? आज हमने कुछ स्तुति में हमने कुछ परमेश्वर की उपस्थिति को हमने पाया। हालेलुया। जो हफ्ता के पर्दे में रहता है वो क्या कर रहता है? वो एक महफूज रहता है। जो हफ्ता के पर्दे में रहता है वही बंदा, वही व्यक्ति महफूज रहता है, और उसके हफ्ताले के पर्दे से थोड़ा ही बाहर चला जाए तो किसके डेरे में आ जाता है? शैतान के फंदे में आ जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है? हमें उस परम प्रधान परमेश्वर के छाये में हमें क्या रहना है? बने रहना है। तो हम किस प्रकार से बने रहेंगे? परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर से जुड़े हुए रहकर हम परमेश्वर के उस परम प्रधान के छाये में हम
बने रहते हैं। तो पता है परमेश्वर का वचन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार मैं हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन योएल की किताब उसमें 2 अध्याय उसमें 28 वचन में खूब सूरत रीति से हमें कहा है। निकालिए मत, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन योएल की किताब उसमें 2 अध्याय उसमें 28 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलने जा रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे दास और दासिया के ऊपर उंडेलने जा रहा हूँ। कौन है उसके बेटे और बेटियां? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर, यहाँ तक कि मैं अपने दास और दासियों के ऊपर भी और मैं अपनी सेवकाई के ऊपर भी उंडेलने जा रहा हूँ। तो कौन है उसके बेटे और बेटियां? हम हैं। कौन है बेटे बेटियां? हम हैं। कौन है उसके बेटे बेटियां? कौन है उसके बेटे बेटियां? वही है जो उसकी बातों को मानता है। बेटे और बेटियां वही हैं जो उसके आज्ञा के अनुसार काम करता है। बेटे और बेटियां वही हैं जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह एक घर में वचन दे रहे थे और वचन देते देते सारी भीड़ उसको घेर लिया गया था, तो उसका पूरा घर भीड़ से भर गई थी। और बाहर से उसके 2 चेले आकर कहते हैं कि प्रभु यीशु, तेरे माता और तेरा भाई तुझे मिलने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक खूबसूरत रीति से कहते हैं कि मेरे भाई और बहन, मेरी माता यही है। कौन है? जो मेरी बातों को सुन रहा है। करेक्ट? बराबर है। तो कौन है उसके बेटे और बेटियां? जो उसकी बातों को सुनते हैं, जो उसकी आज्ञा पर चलते हैं। तो कई आजकल के मसीह लोग परमेश्वर के राज्य में तो आ गए हैं, परमेश्वर के राज्य में बैठते भी हैं, तो क्यों उनके अंदर आज खालीपन है? क्यों उनके अंदर परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में नहीं दिख रहा है? क्यों ऐसा होता है कि परमेश्वर का वचन क्या झूठा है? परमेश्वर ने जो कहा है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलने जा रहा हूँ, तो क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? कि क्या एक परमेश्वर का आत्मा से भरा है और दूसरा खाली है? तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? यहाँ पर नहीं झूठ बोलता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। तो क्या खामी है? एक भरा हुआ रहता है और एक खाली सा रहता है। क्यों एक जन अपने जीवन में सफलता को देखता है और उसी कलीसिया में दूसरा व्यक्ति असफलता को देखता है? कार्य तो परमेश्वर का हो ही रहा है ना, परंतु क्यों एक व्यक्ति आशीष को पा रहा है और एक व्यक्ति आशीष को नहीं पा रहा है? नहीं।
यदि हम चाहते हैं कि हम सभी जन आशीष को पाए, सफलता को पाए, विश्वास की घटी के तो ये तो आपकी बात बराबर ही है, परंतु क्यों वो एक जन ब्लेसिंग को पा रहे, क्यों वो जन आशीष को पा रहे, पता है आपको? क्योंकि वो ध्यान देकर वचन को सुन रहा है। परमेश्वर का एक जगह पर वचन कहता है, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में, जब कुरनेलियुस के घर में जब प्रेरित पतरस वहां पर आया, और जब कुरनेलियुस और उसका पूरा परिवार और उसके दास और दासियां भी और इर्द गिर्द के नगर के लोग भी वहां पर उस राजमहल में जब प्रेरित पतरस की बातों को सुनने के लिए आए, तब वहां पर एक अद्भुत काम हुआ। जब अन्य लोग प्रेरित पतरस को सुनने के लिए वहां पर आए, तो वहां पर आत्मा उंडेला गया। किसके ऊपर आत्मा उंडेला गया पता है आपको? जो लोग देखने के लिए आए थे उसके ऊपर नहीं, जो लोग बैठने के लिए आए थे उसके ऊपर नहीं, उन्हीं के ऊपर आत्मा उंडेला गया जो यीशु मसीह का प्रचार को सुन रहे थे। हालेलुया। वहां पर एक अद्भुत सा वचन लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा वचनों के सब बैठने वालों के ऊपर उतर आया। सुनने वाले लिखा है, बैठने वाला लिखा है? सुनने वाले। हालेलुया। बैठे तो सब जन रहते हैं, भीड़ की भीड़ बैठी रहती है, भीड़ की भीड़ पूरी कलीसिया भरी हुई रहती है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ रहता है, पूरा क्रूसेड भरा हुआ रहता है, पूरी भीड़ की भीड़ ट्रैफिक हो जाती है वहां पर, परंतु आत्मा उन्हीं के ऊपर उंडेला जाता है कि जो सामने जो बैठे रहता है, जो सामने जो प्रचार करता रहता है, जो उस प्रचार को नहीं देखता, प्रचार को कैसा कपड़ा पहना हुआ है, क्या किस प्रकार से उसने हेयर स्टाइल को बांध के रखा है, क्या कपड़े पहना है, उसके ऊपर वो ध्यान को नहीं लगाता, परंतु उसके ऊपर लगाता है जो उसके मुंह से निकल रहा है। उन्हीं के ऊपर आत्मा उंडेला जाता है कि जो परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनता है। क्या हम चाहते हैं कि आज हमारे ऊपर आत्मा उंडेला जाए? क्या हम चाहते हैं कि आज हम यहाँ से हम खाली हाथ तो आए तो हैं, परंतु हम यहाँ से जब जाएंगे तब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हुए जाएंगे? क्या हम चाहते हैं कि हम आत्मा से भर जाएं? क्या हम चाहते हैं कि हम आत्मा से भर जाएं? कौन सी आत्मा? दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा या पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा। तो हमें क्या करना है? किसको सुनना है? मुझे सुनना है यीशु मसीह के वचन को। और जब हम यीशु मसीह के वचन को जब हम सुनेंगे तब वो काम करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो कहा था उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो कार्य को फुलफिल किया। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ और पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें सहायक आत्मा दे, और उसने दिया। तो क्या वो हमें नहीं देगा? परंतु उससे पहले क्या करना है? हमें उसकी बातों को सुनना है, सुनना है, वरन
वचन को सुनकर मानना भी है और उसके ऊपर चलना भी है, तब परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में हमको दिखाई देगा। हालेलुया। देखा आपने किस प्रकार से गवाही हुई, किस प्रकार से बच्चों के जीवन में कार्य होता है जब उन लोगों परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को ध्यान से सुनते हैं और वो अपने जीवन में जब अप्लाई करते हैं तो परमेश्वर का कार्य उसको हम उनके जीवन में हम देखते हैं। हालेलुया। तो मुझे सुनने के लिए मत आओ, प्रशांत ब्रदर को सुनने के लिए मत आओ, आशा सिस्टर को सुनने के लिए मत आओ, यहाँ पर आराधना जो स्तुति करते उसको सुनने के लिए मत आओ, परंतु उसको सुनने के लिए आओ जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं करता है, घर पे क्या हुआ है, घर पे क्या हो रहा है, या कल क्या होगा, या कल क्या हुआ था, सब कुछ साइड पर रखते हुए आज हमारा ध्यान को उस वचन के ऊपर केंद्रित करें, तब परमेश्वर अपना आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलेगा। आज परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझे वचन दिया है और जो वचन मेरे लिए है तो है, परंतु वो खास करके कलेशिया के लिए आज परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय 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 जय। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आज मेरे हेडलाइन ही ऐसी है कि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। क्या आप सुनना चाहते हो? एवरीबॉडी रेडी टू लिसन? क्या आप उस बातों को सुनने के लिए तैयार हो? तो निकालेंगे लूका की किताब, उसमें 23वां अध्याय, लूका की किताब उसमें 23वां अध्याय, उसमें 10वां वचन। सबके पास अपनी अपनी बाइबल है? क्या सभी जन ने निकाल लिया? लूका की किताब 23वां अध्याय 10वां वचन। सॉरी 23 का 10वां नहीं, 23 में 9वां वचन, माय मिस्टेक। उसमें लूका की किताब, उसमें 23वां अध्याय, उसमें 9वां वचन। आज परमेश्वर अद्भुत सा हमें एक गुड़ और गुप्त की बातों को हमारे बीच में खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो अपने दिल को खोले और अपने मन को तैयार करे और अपनी जमीन को तैयार करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि लूका की किताब, उसमें 23वां अध्याय, उसमें 9वां वचन, कि वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। हालेलुया। हालेलुया। कोई पढ़ेंगे मेरे लिए? वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। किसने उत्तर नहीं दिया? यीशु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ पे मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो यीशु मसीह ने अपना मुंह तक नहीं खोला। हालेलुया। यहाँ पे तीसरी लैंग्वेज में कहूँ तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ भी बातें नहीं कही। हालेलुया। अद्भुत सा वचन है। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है और परमेश्वर कहना चाहता है कि आज मैं फिर से तुझे अपनी आत्मा से
वो भरने के लिए तैयार हो। हालेलुया। यदि तू तैयार है तो आज ये वचन तेरे लिए है। वहां पर लिखा है कि उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। क्या लिखा है ब्रदर? वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने पूछता रहा और उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। हालेलुया। हालेलुया। आइए तो हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। हमारा पुराना नियम बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर? परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, अब्राहम की जगह पर मेरा नाम लिखना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने नितेश से बातें की। आप अपने उस अब्राहम की जगह पर आप अपना नाम को रख सकते हो और बोल सकते हो कि परमेश्वर ने आज मुझसे बातें की। परमेश्वर ने आज आपसे कह रहा है। धन्य है वह जो परमेश्वर उस व्यक्ति से बातें करता है। धन्य है वह जो परमेश्वर उस व्यक्ति से बातें करता है। परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम से बातें की और क्या कहा कि इस देश को छोड़ और उस देश को जा जो देश मैं तुझे देना चाहता हूं। क्या कहा यहाँ पर? इस देश को छोड़। वहां पर लिखा है, ध्यान से मैं बोल रहा हूं, उसको आप सुनेंगे तब आप मुझे पकड़ पाओगे और परमेश्वर के वचन को आपने कितना मनन किया है, कितना याद किया है, वो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि इस देश को छोड़ और उस देश को जा कि जिस देश में मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। वहां पर कुछ ऐसा लिखा है, देश को और अपने कुटुंबियों को छोड़। हालेलुया। क्या लिखा है? सिर्फ उस देश को नहीं छोड़ना है परंतु अपने कुटुंब को भी छोड़ना है। परंतु अब्राहम ने कुटुंब को छोड़ा तो सही, परंतु एक वहां पर उसने गलती की। गलती ऐसी थी कि उसकी पहली गलती, आज अब्राहम की मैं गलती को निकालना चाहता हूँ और अब्राहम मुझे माफ करे। हालेलुया। आज अब्राहम के बारे में आज हम सीखेंगे कि अब्राहम ने कौन सी गलती की और परमेश्वर ने उसका क्या नतीजा परमेश्वर ने उसको दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि इस देश को, तेरे कुटुंबियों को छोड़ और उस देश को जा जो देश में तुझे देना चाहता हूँ। परंतु अब्राहम जाते जाते अपने चचेरे भाई को उसको साथ लेकर गया। परमेश्वर ने उसको कुटुंबियों को छोड़कर जाने के लिए कहा, परंतु अब्राहम ने उसको अपने चचेरे भाई लूत को साथ में लेकर गया। ये रही उसकी पहली गलती। और जाते जाते परमेश्वर ने उसे कहा कि जा और उस देश को जा, परंतु उस देश को जाते जाते जो देश में वो रहा करता था, आगे जाकर जब हम पढ़ते हैं तो जहाँ पर वो गया था, वो जो नगर में रहा करता था, उस नगर में एक दिन अकाल आया। अकाल आने के द्वारा अब्राहम ने सोचा कि मैं
जो ये नगर में अकाल आ चुका है, तो मैं एक वो सामने का जो नगर है मिश्न नगर, मैं वहां पर जाकर ठहरूंगा। ये रही उसकी दूसरी गलती। परमेश्वर हमें जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो हमें कहता है, वही हमें करना है। अगर हम उसके विपरीत जाते हैं तो परमेश्वर वहां पर एक नाराज हो जाता है। परमेश्वर जाने देता है। वो वहां वहां जहां पर अकाल पड़ा था, और अकाल नगर को छोड़कर वो जब मिस्र देश में गया, और जब उस मिस्र देश में गया तब उसको पता चला कि यहाँ पर एक जो फेरो है, फेरो राजा है, वो क्या कर रहा है, सुंदर सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बना लेता है। और जब इसने अब्राहम ने सुना कि ऐसी ऐसी बात है और मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, तो फेरो भी मेरी पत्नी को मुझसे मांग लेगा और मुझे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब फेरो के सिपाही लोग तेरे पास आएंगे और तुझे कहेंगे कि ये कौन है, तो कहना कि ये मेरा भाई है, और मुझे छोड़ देंगे और तुझे लेकर चले जाएंगे। देखा, आप देख रहे हो यहाँ पर अब्राहम का स्वार्थपना। तू खुद वश हो जाए तो हो जाए, परंतु मैं यहाँ पर बच जाऊं, मैं यहाँ पर जिंदा रह जाऊं। हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसे करते हैं। अपने काम को निकलवाने के लिए हम लोगों को गड्ढे में गिरा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? देख रहे हो यहाँ पे अब्राहम का स्वभाव कि उस अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को दाव पर लगा रहा है। तब भी परमेश्वर उसके साथ रहता है, तो भी अब्राहम के अगेंस्ट में परमेश्वर नहीं जाता, परंतु फेवर में रहता है परमेश्वर। और परमेश्वर फेरो के मन में ये बात डालता है कि ये इस व्यक्ति को, इस स्त्री को तू छूना भी मत, क्योंकि ये मेरे नबी की पत्नी है। कौन कहता है यहाँ पर? परमेश्वर। तो भी परमेश्वर, जब परमेश्वर के विरुद्ध में अब्राहम जाता है, और अब्राहम के अगेंस्ट में परमेश्वर नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी थी और बुलाहट के द्वारा उसको बुलाया था। उसको नष्ट नहीं करना चाहता था परमेश्वर, इसलिए अब्राहम के फेवर में परमेश्वर था। यही हुई उसकी तीसरी गलती। और जब हम आगे जाते हैं तो 15 अध्याय में परमेश्वर उसे एक नई आशीष देता है। और नई आशीष ऐसा देता है कि परमेश्वर उसे रात में तंबू के बाहर ले जाकर आधी रात को बुलाता है। परमेश्वर ऑलवेज अब्राहम से बातें करता था, और वो उसकी कान भी ऐसे थे कि वो हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुन पाता था। हालेलुया। क्यों सुन पाता था मालूम है आपको? क्या कारण था कि वो परमेश्वर को सुनता था? वो परमेश्वर से ऑलवेज बातें करता था, परमेश्वर को नित्य नित्य पुकारता रहता था। सुबह हो, 6 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, 12 बजे हो, या चाहे दोपहर के 3 ही क्यों ना बजे हो, वो परमेश्वर से बातें करता था। इसलिए परमेश्वर की आवाज को इस रीति से उसने सुन लिया था कि ये परमेश्वर की ही आवाज है। इस प्रकार से उसने आधी रात को जब परमेश्वर ने उसको बुलाया कि अब्राहम, अब्राहम तू बाहर निकल आ, और जब अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुना, और जब अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुनकर परमेश्वर ने उसे कहा कि देख रहा है तू आसमान में कितने तारे हैं, तू इसको गिन। तब अब्राहम कहता है कि परमेश्वर में इसे गिन नहीं सकता। तो परमेश्वर उसको दूसरा सवाल कहता है कि इस मिट्टी को देख,
रेत को देख, मिट्टी को देख, मिट्टी के इस किनकों को तू गिन, क्या तू इसको गिन सकता है क्या नहीं? तो वो क्या कहता है कि नहीं परमेश्वर, मैं नहीं गिन सकता। तो परमेश्वर उसे यहाँ वहां पर एक वादा करता है कि जिस प्रकार आसमान के तारों को तू नहीं गिन पा रहा है, इस मिट्टी के किनकों को तू नहीं देख पा रहा है, उतनी संतान तेरी होगी, उतने वंशज तेरे होंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने आशीष दी उसको। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक लैंड दूंगा, एक जमीन दूंगा, और वो लैंड, वो जमीन, वो एक फलवंत जमीन होगी, और तेरे वंश भी एक आसमान के तारे के समान जो कोई गिन नहीं सकता, इस प्रकार तेरे वंश अनगिनित होंगे। आगे जब जाते हैं तो उन लोगों ने सोचा, अपने बुद्धि का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा लिया। सारा और अब्राहम एक जगह पर जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि हे अब्राहम, इतना टाइम हो चुका, 2-3 महीने हो चुके, 1 साल हो चुके, परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं दी, जो परमेश्वर ने कहा था कि वंश देने के लिए, वंश नहीं दिया। तो हे अब्राहम, मेरी एक दासी है हाजिरा, उसके पास तू जा और उसके साथ तू संबंध रख, और तू परमेश्वर की आशीषों को तू वहां पर तू देखेगा। क्या किया इन लोगों ने? अब्राहम और सारा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी समझ का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, परंतु परमेश्वर के ऊपर उन लोगों ने भरोसा नहीं रखा। देखा परमेश्वर का वचन क्या कहता है हबक्कूक में 2 अध्याय के, परमेश्वर विलंब तो करता है परंतु उसमें धोखा नहीं पाया जाएगा। वो कार्य जरूर होगा, विलंब से होगा, परंतु उसमें क्या नहीं पाया जाएगा? धोखा नहीं पाया जाएगा। जब अब्राहम और सारा ने जब इन लोगों को देखा कि अभी काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर की आशीष हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों ने क्या सोचा? अपनी समझ, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने हाजिरा के द्वारा एक संतान उत्पन्न हुआ, परंतु परमेश्वर वहां पर हताश हो गया। जब आप 19वां अध्याय निकालो, उसका 19वां अध्याय में से 18 अध्याय की लास्ट आप एक वचन आप पढ़े, आप वचन पढ़े, उसमें क्या लिखा है? 18 अध्याय का लास्ट वचन और 19वां वचन का पहला वचन पढ़े। उत्पत्ति की किताब, उसमें 18 वचन का लास्ट वचन कोई पढ़े और 19वां अध्याय का पहला वचन कोई पढ़ेंगे। 18 में 33, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। 19 में 1, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत समेत लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करता है। ओके, और अभी 16वां अध्याय निकालेंगे। 16 में 16वां वचन, जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। यहाँ पर लिखा है 16वां अध्याय 16वां वचन में कि जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। और 17वां एक पढ़े, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, बस जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने दर्शन उसको दिया। यहाँ पर 16 वचन में 16 वचन क्या कहता है कि 86 वर्ष का था, 86 वर्ष का अब्राहम था। और 17 वचन में 17 अध्याय में पहला वचन लिखा है कि अब्राहम 99 वर्ष का था तब यहोवा का दर्शन हुआ। 86 से लेकर
99 साल, यहाँ का 13 साल का गैप है। यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं है अब्राहम और परमेश्वर के बीच में। ये क्यों गैप हुआ? क्यों परमेश्वर ने बातें नहीं की? 86 में परमेश्वर ने उससे बातें करके छोड़ दिया और डायरेक्ट हम देखते हैं कि उसने 99 साल में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। 13 साल तक परमेश्वर ने अपना मुंह बंद कर दिया, अब्राहम से बातें नहीं की परमेश्वर ने। क्यों बातें नहीं की पता है आपको? क्योंकि जो आशीष परमेश्वर उसे देना चाहता था अपनी ताकत से, अब्राहम अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की आशीष को, अपनी आशीष को रोक दिया। परमेश्वर वहां पर गुस्सा हो गया, परमेश्वर वहां पर नाराज हो गया। देख रहे हो यहाँ पर परमेश्वर ने 13 साल तक बातें नहीं की अब्राहम से, अपना मुंह बंद कर दिया, कुछ बातें नहीं की। वो बातें कर अब्राहम वो बातें पूछता रहा, परंतु परमेश्वर ने एक भी बात नहीं कही। परमेश्वर ने अपना मुंह बंद कर दिया। जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, जब अपनी ताकत का सहारा लेते हैं, जब हम कहते हैं कि ये मेरे बल के कारण मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं अपने बल के कारण मैं अपने परिवार को हैंडल कर सकता हूँ, मैं अपने ताकत के द्वारा मैं अपने इंटरव्यू में जाकर इंटरव्यू पास कर सकता हूँ, मैं अपनी काबिलियत के अनुसार मैं अपने मम्मी पापा के भी ऊपर, मैं उनके इनकम के ऊपर भरोसा न रखते हुए मैं अपनी ताकत के ऊपर मैं अपना घर लूंगा, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद लूंगा, तब परमेश्वर हमारा सामना करता है। हालेलुया। मैं कई बार मैं अपने बच्चों से खफा हो जाता हूँ, उनसे कई बार मैं बातें नहीं करता। मेरी पत्नी कहते हैं कि तू बहुत हैकर है। क्या कहता है? बहुत तू हैकर है, बहुत तेरे में एटीट्यूड है। तो तू उसके पीछे का रीजन नहीं जानती हो। कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझसे बातें नहीं करता है। क्यों बातें नहीं करता है पता है आपको? क्योंकि आपने जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया था आपने उसको फॉलो अप नहीं किया है। जो उसने कहा था उसको आपने बातों को माना नहीं है, इग्नोर कर दिया, हल्के में ले लिया उस बात को आपने। जब यहाँ से प्रचार होता है और उस प्रचार जब होता है तो ये मनुष्य का नहीं होता, यहाँ पर से परमेश्वर आपसे बातें करता है। और जब परमेश्वर के वचन को आप हल्के में लेते हो तब वो एक दिन बातें करना बंद कर देगा। उसी प्रकार जब इज़राइल को परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, परमेश्वर उसको इज़राइल लोगों को बार बार गुलामी से बाहर निकालता था और उनको फलवंत नगर में, फलवंत जमीन पर उनको लेकर जाता था। परंतु ये इज़राइल लोग इतने लोग अन्य जातियों लोगों के बीच में आकर उनकी बातों को, उनकी व्यवस्था को, उनके नियमों को इतना मान लिए थे कि परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए थे। बार बार परमेश्वर उनके बीच में अपने नबी लोगों को भेजता था, अपने दासों को भेजता था कि ये लोग मेरे लोग मन फिराए और मेरे पास आए। बार बार परमेश्वर उनको चेतावनी देता था, उनको माफ करता था, परंतु इज़राइल लोग अपनी मन की करते थे। तब लिखा है मलाकी से लेकर मत्ती की किताब तक 400 साल का अंतर है वहां पर।
400 साल तक परमेश्वर ने इज़राइल लोगों से बात करना बंद कर दिया। जो अपनी मनमानी करता है, जो अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रखता है, जो सोचता है कि मैंने 1 से लेकर डिग्री तक मैंने कर दिया, कौन मुझे बता सकता है। मैं सब लोगों को बताऊंगा जो अक्कड़ में चलते हैं, जो घमंड में चलते हैं, जो अपने नॉलेज के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर उसका सामना करता है। जैसा लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, पर जो दिन लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है, वो दिन लोगों को शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बार बार आपसे कुछ कहता है, हर बार, हर दिन। जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन को हर दिन, जब आप बाइबल को खोलते हैं, हर दिन परमेश्वर आपसे बातें करता है, हर दिन आपसे बातें करता है। पर क्या आप उसकी आवाज को सुन पाते हो? और आप कहते हो कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की मैं चर्च में जाता हूँ, परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, तो क्यों मेरे जीवन में असफलता के ऊपर असफलता मुझको दिखाई दे रही है? क्यों मेरे बच्चे लोग आज विपत्ति के ऊपर विपत्ति है? क्यों उनका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों परमेश्वर के राज्य में नहीं आ रहे? क्यों मेरी तरक्की नहीं हो रही? क्यों मैं आज वहीं के वहीं पे हूँ? क्यों? आपको सवाल ये कभी भी नहीं आया? क्यों मेरी आज उन्नति क्यों नहीं हो रही है? क्यों मैं ऊपर जाता हूँ फिर से मैं क्यों नीचे डाउन में चला जाता हूँ? बाइबल बताती है नए नियम में हेरोदेस के राजमहल में यूहन्ना बपतिस्मा जाता, रोज सुबह हेरोदेस को प्रचार करने के लिए जाता था। रोज यूहन्ना बपतिस्मा जाता हेरोदेस, और हेरोदेस के सामने जितने भी पलटनें बैठी रहती थी, वहां पर लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा जाता रोज हेरोदेस से प्रचार करता था परमेश्वर के राज्य के विषय में। परंतु वचन सुनने के बाद हेरोदेस और अपने पलटन के साथ वो शाम को वचन को सुनने के बाद वो अपने महफिल को सजाता था। वो अपने रानियों के साथ रंगरलियां मनाता था। सुबह वचन को सुनता था और रात में परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करता था। उसने हेरोदियास ने सुना कि यीशु मसीह कितने भले अच्छे काम करता है, यूहन्ना बपतिस्मा देता इतने अच्छे काम करता है। वो एक दिन आशा लगाए रखता था कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। और एक दिन यीशु मसीह हेरोदेस के पास आया। वहां पर लिखा है कि हेरोदेस के पास यीशु मसीह एक दिन आया और हेरोदेस बातें पूछता रहा। तब लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया, अपना मुंह तक नहीं खुला। परमेश्वर क्यों पिलातुस के सामने यीशु मसीह मुंह खोलता था और हेरोदेस के सामने उसने मुंह क्यों नहीं खोला? क्यों अब्राहम से परमेश्वर ने 13 साल तक बातें नहीं की? क्यों इज़राइल लोगों से 400 साल तक बातें नहीं की? आज परमेश्वर आपसे बातें करता है। थोड़ा समय होगा, चलेगा? जब हम यहाँ से वचन को सुनकर जाते हैं, वचन सर्विस खत्म होने के बाद क्या करते हैं हम?
आपको वचन आपके जीवन में, टीवी में देखने जाओ तो वहां पर वचन है, रील्स देखोगे तो वहां पर आपको वचन है परमेश्वर का, वहां पर आप देखने जाओगे तो कलीसिया में आपको वचन आपको भरपूरी में दिया जा रहा है, भरपूरी से परमेश्वर आपसे बातें करता है, जगह जगह आपको वचन मिलता जा रहा है। आपको सबके स्टेटस में देखने जाए तो स्टेटस में आप देखोगे तो वचन ही वचन है वहां पर तो क्या हम उस वचन को सीरियसली ले रहे हैं? क्या हमारा जीवन हेरोदेस की तरह है कि हम वचन को सुनकर हम फिर से हम दुनिया में जाकर सिनेमा को हम देखने जाते हैं, फिर से हम फैशन में हम चले जाते हैं, फटे हुए कपड़े, सजना संवरना, ये गलत बात नहीं है सजना संवरना, परंतु क्या ये परमेश्वर को भा रहा है? ये आपका कपड़े कैसे हैं? जब परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि परमेश्वर को एक ऐसे दुल्हन की तैयार है जो सादगी में रहती है। हालेलुया। क्या आपको ये अच्छा लगता है कि मुझे दुनिया परमेश्वर से के वचन से बढ़कर मुझे दुनिया अच्छी लगती है, परमेश्वर की बातों को बढ़कर मुझे दुनिया की बातें अच्छी लग रही है? कहाँ है हमारा ध्यान आज? कहाँ पर हम जाते हैं? किसको हम सुनने के लिए जाते हैं? किसको हम पढ़ते हैं? क्या सुन रहे हैं आज? हालेलुया। हमें वो चीज अच्छी लग रही है जो नष्ट हो रही है, हमें वो चीज अच्छी लग रही है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। हालेलुया। हम उपासना ज्यादा कर रहे हैं जो चीज खत्म होने जा रही है। हालेलुया। एक दिन में 1 घंटा आपको नहीं मिलता परमेश्वर के लिए, थोड़ा सा समय भी नहीं मिलता। वो परमेश्वर जिसने हमें माता के गर्भ में लहू और पानी के बीच में उसने हमको संभाला। जब हम रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, तो कौन आया हमारे पास? कौन आया हमारे पास? जिसके आप जाते हो दोस्त के पास, वो दोस्त आया आपके पास? कौन आता है आपके पास? जब भी आप उसको पुकारो तब वो आता है परमेश्वर आपके पास। किसी भी आप तबलीग में रहो, वो आता है आपके पास। तो भी आपको दुनिया पसंद है, तो भी आपको दुनिया की रीति रिवाज आपको पसंद है। हालेलुया। पूरे दिन अभिलाषाओं में, दुनिया की अभिलाषाओं में, खाने पीने में, मूवीज देखने में, बॉलीवुड हॉलीवुड की गाने सुनने में, उसकी ही फैशन अपने जीवन में अप्लाई करने में, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, हम वही कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम क्यों जीवित है पता है आपको? क्यों आज हम जीवित है? यहाँ से मैं बहुत सारे सवाल छोड़कर मैं आपको यहाँ से जाना चाहता हूँ। सोचो, मनन करो, फिर से रूटीन लाइफ में हम क्यों फिर से हम चले जाते हैं? क्यों यहाँ से परमेश्वर का वचन हमको बताते हैं और क्यों फिर से हम हमारे जीवन, हमारे रूटीन लाइफ, हमारा फिर से हमारा ये जीवन फिर से संसार की तरह होता जा रहा है? क्यों हम परमेश्वर में बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर की आत्मा से हम क्यों नहीं भर पा रहे हैं? क्यों आज हमारे अंदर वो आत्मा में हम खालीपन हमारे अंदर है?
क्यों अब जब हम वचन को पढ़ते हैं तब क्यों हमें नींद आने लगती है? क्यों जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्यों हमें नींद आने लगती है? तो क्यों हम वचन को सुनते हैं तो क्यों हमें यॉर्निंग आने लगती है? हालेलुया। आज हमारे सामने जीवित वचन जब सुनाया जाता है, हम उसके कारण, उसकी अनुग्रह के कारण आज यहाँ पर हम जीवित हैं। हम अपनी काबिलियत के ऊपर नहीं हम जीवित हैं। हम जो खाना खाते हैं उसके ऊपर हम नहीं जीवित हैं। उसकी अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी करुणा है, इसलिए आज हम यहाँ पर जीवित हैं। आज हमने नया दिन देखा, किसके लिए, किसके द्वारा हमने ये दिन देखा? उसकी दया के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आज तुम्हें वचन भरपूरी से आपको मिल रहा है। मैं तुझसे बहुत बातें कहता हूँ, हर दिन, हर समय, हर पल में तुझसे बातें कहता हूँ, परंतु एक दिन आएगा तू मेरी आवाज को नहीं सुन पाएगा। मैं तुझसे बातें नहीं करूंगा। मत्ती की किताब उसमें 7वां अध्याय में कहता है कि हे प्रभु कहने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वही लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। उसकी इच्छा क्या है? क्या है उसकी इच्छा? हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यही है कि हम उसकी बातों को सुने और माने। कहाँ है हम? हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? हालेलुया। दाऊद के संग परमेश्वर रहा। परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता है, दाऊद के विषय में, कि ये बेटा मेरे मन के अनुसार है। और जहाँ जहाँ कहीं भी वो दाऊद जाता था, उसके आगे आगे यहोवा उसके आगे आगे रहता था। और जब हम देखते हैं कि उसकी लड़ाई हमेशा सफल होती थी, हमेशा वो जयवंत होकर आता था। परंतु एक दिन जब देखा कि रब्बा नगर में अम्मोनियों की सेना रब्बा नगर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया, तब वो दाऊद वो यरूशलेम में रहा। और दाऊद ने वो यहूदा को कहा, उसके सेनापति को कहा कि जाओ उस रब्बा नगर में जाओ, उसको घेर लो और अम्मोनियों का तुम सर्वनाश कर लो, नाश कर लो। परंतु दाऊद वहां पर ही रह गया। और जब दाऊद वहां पर रह गया तो वो अपने ऊपर बहुत घमंड करता था कि मैंने सारे राज्यों को मैंने जीत लिया, अब मुझ पर कोई चढ़ाई नहीं करेगा, कोई मुझको हरा नहीं पाएगा। इसलिए वो सुबह उठकर उसने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उसने अपने ऊपर कई बार घमंड कर लिया था। सोच रहा होगा मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं कभी भी मैं परमेश्वर के अगेंस्ट में कभी भी नहीं गिर सकता। पर तो उसी दिन वो परमेश्वर की नजर में गिर गया, उसने उसी दिन पाप में गिर गया, उसी दिन परमेश्वर के वो विरुद्ध में चला गया। जब उसने सुबह के समय में जब उठा और उसने देखा कि उस स्त्री को और उसने गलत काम कर बैठा, तब परमेश्वर वहां पर लिखा नहीं, पर तो आप जब उसकी स्टडी करोगे तो वहां पर मैंने स्टडी किया तो वहां पर दाऊद के साथ परमेश्वर ने 2 से 3 महीना तक परमेश्वर ने उससे बातें नहीं की।
जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया और हम जब देखते हैं सामने वाले के पास क्या है, हम अपने पास नहीं देखते, हमारे पास क्या है वो नहीं देखते, और जब हम दूसरे की वस्तु के ऊपर हम ध्यान को केंद्रित करते हैं तो परमेश्वर वहां पर नाराज हो जाता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे इस सब कुछ दिया, तू मुझसे मांगता तो मैं इससे भी बढ़कर मैं तुझे दे देता, परंतु तू क्यों दूसरों की चीजों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की। हालेलुया। 2-3 महीने तक परमेश्वर ने दाऊद के साथ बातें करना बंद कर दी, तो भी परमेश्वर उसे क्षमा करने के लिए एक अपने नातान नबी के द्वारा परमेश्वर उसे अपने पापों का एहसास कराता है। खैर, दाऊद ने माफी मांगी और परमेश्वर ने फिर से उसको बातें करना चालू कर दिया, परंतु क्या आज हम अपने पापों से माफी मांगते हैं? क्या परमेश्वर की हम बातों को, जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी थी, परमेश्वर के दास और दासिया ने जो हमें कहा था, उसके अनुसार हमने चले? एक दिन आएगा कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। वो कौन सा दिन रहेगा? जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक परमेश्वर हमसे बातें करेगा। जब हमारा आत्मा इस प्राण से चला जाएगा और जब उस न्याय का दिन होगा, और उस न्याय के दिन कई सारे लोग जहां पर दांत पीसना और जहां पर रोना होगा, वहां पर डाले जाएंगे। कितनी भी आप पुकार लो परमेश्वर से, कितना भी आप विनती कर लो, कितनी भी वहां से आप प्रार्थना कर लो, कितना भी आप चिल्ला लो वहां से परमेश्वर से, परमेश्वर वहां पर एक बात भी बात नहीं करेगा। हालेलुया। आपको चेतावनी भी दे रहा है परमेश्वर, और आपसे परमेश्वर कुछ बातें भी करता है। आज क्या है, वचन के सुनने के बाद आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, किस प्रकार का आपका व्यवहार है, कौन से गाने सुनते हो, कहां पर जाते हो, क्या करते हो? आपकी पर्सनल लाइफ में मैंने जाना नहीं चाहता, क्योंकि पर्सनल लाइफ में जाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। आप अपने जीवन में देखो कि मैं कहां पर हूं, किस प्रकार से मैं लोगों से बातें करता हूं। मैं कई बार मैं गिर जाता हूं, और परमेश्वर ने मुझे इतना अनुग्रह दिया कि परमेश्वर ने मुझे चिताता है कि नहीं ये रॉन्ग है, तो उसी समय परमेश्वर मुझे चिताता है कि तू यहाँ पर रॉन्ग है, और मैं वहां पर माफी मांगने, तो मैं घमंड नहीं करता, परंतु परमेश्वर आपसे भी उसी प्रकार बातें करता है। पर क्या आप उस बातों को सुनते हो? क्या मानते हो? क्या परमेश्वर से आप क्षमा मांग लेते हो? फिर से परमेश्वर आपसे एक और बार कहता है कि मैं तुझे आत्मा से भरना चाहता हूँ, परंतु क्या मैं तुझे पहले के समय में मैंने तुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया था, जो मैंने तुझे आज्ञा दी थी, उसको तूने पूरा किया? हालेलुया। कहाँ है आज? मैं अपने बच्चों से कई देर तक बातें नहीं करता। जब उनसे गलती हो जाती है, मैं उनसे बातें करना बंद कर देता हूँ। कई बार 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे भी कभी कभी मैं बातें नहीं करता। क्यों बातें नहीं करता? क्योंकि उसने मेरी बातों को नहीं सुना है। नादान है, नो डाउट, परंतु मैं उनको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि देख, तू मेरी बातों को नहीं सुनता तो मैं तुझसे 2-3 घंटे तक बातें नहीं करता। यदि तू परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेगा तो परमेश्वर तुझसे बातें करना बंद कर देगा। मैं इतना
खराब होने के बावजूद भी मैं उनको चिता रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, तो परमेश्वर क्या आपको नहीं समझा रहा? क्या आपसे परमेश्वर नहीं बातें करता? अपनी थाली में क्या है उसको ही देखो, दूसरे की थाली में मत देखो आप कि उसकी थाली में क्या है। अपने घर में क्या है वही देखो, दूसरे के घर में क्या चल रहा है वो मत देखो, क्योंकि परमेश्वर यहीं पे नाराज हो जाता है कि मैंने तुझे इतना दिया है, तू उतने में ही तू सीमित रहे, क्योंकि तेरी सामर्थ्य इतने में ही है, तू इतने के ही कैपेबल है, तू इतना ही तुझे मिलेगा, तो तू दूसरों की घर पे तू क्यों देखता है? तो मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, तो दूसरे की छीनने की क्यों बात करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वचन को तुम सीरियसली लो। और परमेश्वर जिस प्रकार दाऊद ने मन फिराया और परमेश्वर ने उससे बातें करना शुरू की, अब्राहम ने अपनी गलती को माना और परमेश्वर ने फिर से उससे बातें करना शुरू कर दी, उसी प्रकार आज हम अपने गलती, अपने पापों से हम मन फिराएंगे और परमेश्वर फिर से हमें बातें करना शुरू कर देगा। हम क्यों उसकी बातों को नहीं सुन पाते मालूम है? क्यों नहीं सुन पाते मालूम है आपको? क्योंकि ये दुनिया की आवाज हमारे कानों में घुस पड़ी है, दुनिया की शोर शराबा हमारे अंदर घुस पड़ी है, इसलिए हमारा कान बहरा हो चुका है, हम इसलिए परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। परमेश्वर विस्मय रीति से बातें करता है, धीमी आवाज से बातें करता है परमेश्वर, हर रोज बातें करता है, परंतु इस संसार के गाने, संसार की आवाज, संसार की बातें, संसार की अभिलाषा हमारे अंदर है, तो हम किस प्रकार से हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे? हालेलुया। इस दुनिया की बातों में हम व्यस्त हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर बार बार कहेगा, बताएगा, वो बार हमारे सामने आएगा, तो भी हम उसकी बातों को नहीं सुन पाएंगे। अगर हमें उसकी आवाज को सुनना है तो सब कुछ साइड पर रखकर, इस दुनिया की सारी बातों को छोड़कर हमें सिर्फ इसके ऊपर हमारा मन लगाना है, इसको सुनना है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। दाऊद के पास कौन सा वचन था? दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। कौन सा वचन को? उसके पास कौन सी किताब थी? कौन सी व्यवस्था थी उसके पास? कौन सा रोल था उसके पास? कुछ भी नहीं था, तो भी वो कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कौन सा वचन है? कौन सी विद्या है? कौन सी आज्ञा है ये? उसने सुना था कि मूसा के समय में परमेश्वर ने क्या किया, वही बात को उसने स्मरण किया था, उसने उस बातों को उसने अपने हृदय में रखा था। कि किस प्रकार मूसा, परमेश्वर ने इस्राएल को किस प्रकार से उस मिस्र देश में से बाहर निकाला था, उसने देखा था, उसने सुना था कि परमेश्वर ने, मूसा ने जब उसने क्या बोलते उसको, मेमने का जब लहू को अपने घर के ऊपर लगाया था और परमेश्वर ने किस रीति से उनको छुटकारा दिया था, ये बात को उसने, दाऊद ने रखा था उसके मन में। ये थी उसकी विद्या, ये थी उसकी आज्ञा है। उसकी आज्ञा ये थी कि मेरे अभिषेक्त लोगों को मत छूना। इसलिए उसने अपने अभिषेक जो शाऊल था उसको छुआ नहीं था। ये थी उसकी आज्ञा परमेश्वर की। उसने ये आज्ञा को उसने अपने हृदय में रखा था। हमारे पास ये प्रिंटेड बाइबल है आज। कई अलग अलग वचन हमारे पास है, स्मरण वचन आज हमारे पास है, स्टेटस के द्वारा हमको मिलता है, कई पर्ची के द्वारा हमको मिलता है, पैम्पलेट के अनुसार हमको मिलता है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। इसको खरीदने के लिए
कई सारे पैसे लगाने पड़ते थे, परंतु आज हमके 200 रुपए में फ्री में हमें परमेश्वर का वचन हमें मिलता है। परमेश्वर आज एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, एवरी डे हमें परमेश्वर बातें करता है। यदि आज हम उसकी बातों को हम अनसुना करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक दिन उनकी आवाज को मैं अनसुना कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है और जो वो कहता है वो होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सभी जन परमेश्वर की आवाज को अगर सुनना है तो परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर जो बात तूने मुझसे कही थी मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने उसको नहीं माना, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। और फिर से तू मुझे वो रिमाइंड दिला, मुझे याद दिला कि मैं उस बात को मैं कर सकूं, कि मैं ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। आइए हम 2 मिनट का 1 मिनट का समय लेकर हम परमेश्वर के सामने जाएंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे तो परमेश्वर तू मुझे माफ कर और तू मुझे फिर से बात कर और तेरी आत्मा से तू फिर से मुझे भर दे। परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे मालिक, पिता, मैं विनती करता हूँ, इसे दुआ करता हूँ मेरे पिता कि आज तूने मुझे स्मरण दिलाया मेरे पिता, आज तूने मुझे याद दिलाया मेरे पिता, आज तूने मुझसे बातें की मेरे प्रभु परमेश्वर। अज्जा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, जो आज आपने मुझे चेतावनी दी मेरे प्रभु राजा, आज तूने मुझसे बातें की मेरे प्रभु परमेश्वर। राजा पिता अब्राहम ने भूल की थी और अब्राहम से आपने बातें करना बंद कर दिया मेरे पिता। हेरोदेस रोज परमेश्वर राजा आपकी आवाज को सुनता था मेरे प्रभु, परंतु एक दिन आपने सुनना बंद कर दिया मेरे, आपने बातें करना बंद कर दिया उससे मेरे प्रभु परमेश्वर राजा। दाऊद ने गलती की मेरे प्रभु और दाऊद से आपने बातें करना बंद कर दिया मेरे पिता। हम पर रहम कर मेरे पिता परमेश्वर राजा। मैंने आपसे परमेश्वर राजा बातों को नहीं माना, बातों को नहीं सुना मेरे पिता। फिर से मुझे स्मरण दिला मेरे प्रभु कि मैंने कौन सी बातों को नहीं माना मेरे प्रभु परमेश्वर राजा, कौन सी इच्छा के पर ऊपर नहीं चला मेरे प्रभु परमेश्वर राजा। पिता वो याद दिला मेरे प्रभु कि ताकि मेरे पिता उस बात को मैं फिर से करेक्ट कर सकूं मेरे प्रभु और आपसे फिर से वो सुनने वाला बन सकूं मेरे प्रभु राजा। पिता हमारे भाई और बहन को भी परमेश्वर राजा क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर राजा, और उनको भी याद दिलाना मेरे प्रभु परमेश्वर राजा कि तूने उससे परमेश्वर राजा कहा कि इससे माफ कर, परंतु उसने माफ नहीं किया मेरे प्रभु। तूने उससे कहा मेरे प्रभु कि तू उस पेशे को भूल जा, परंतु वो फिर से बार बार उसको याद दिलाता है मेरे प्रभु परमेश्वर राजा। तूने उससे कहा मेरे प्रभु परमेश्वर राजा कि मैं तुझे उच्च स्थान के ऊपर लेकर जाऊंगा, परंतु उसने मेरे प्रभु परमेश्वर राजा अपनी सोच समझ शक्ति को इस्तेमाल करते हुए मेरे प्रभु परमेश्वर राजा आपके विरुद्ध में उसने गुनाह किया मेरे प्रभु। क्षमा कर परमेश्वर राजा, क्षमा कर मेरे प्रभु परमेश्वर राजा, माफ कर मेरे प्रभु परमेश्वर राजा, और अपने बच्चों के साथ फिर से बातें करना शुरू कर दे मेरे प्रभु राजा। पिता तू तो दयालु है परमेश्वर, तू दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है राजा, विलम्ब से क्रोध करता है मेरे प्रभु। तो हमारे लिए आज मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है मेरे यीशुआ, प्लीज परमेश्वर राजा हम पर दया कर मेरे पिता। फिर से तेरी आत्मा आज परमेश्वर राजा इस कलीसिया के आपने परमेश्वर राजा उंडेला सबसे बातें की मेरे प्रभु राजा, उसके लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। ये सारी महिमा खुदाबा में तुझे यहाँ से तुझे देता हूँ परमेश्वर राजा। तेरा अभिषेक जो खुदाबा हर एक के ऊपर हुआ उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर राजा। सारा मान आदर केवल आपको देता हूँ मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता कि हर एक को तुमने क्षमा किया मेरे पिता, हर एक को मेरे पिता आपके लहू के द्वारा मेरे पिता आपने उनके सारे गुनाह को माफ किया मेरे बच्चा। प्रार्थना विनती हमारी ताकत यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की यीशु मसीह की। आइए मैं आगे का समय हम आशा शिष्यों को देना चाहता हूँ।